चलो देखो ध्यान से। यूरोप में राष्ट्र पाठ पढ़ रहे थे, एक चैप्टर हो गया, एक पार्ट पढ़ा दिए, दूसरा क्या पार्ट बता रहे हैं। पहले समझ लो राष्ट्र यूरोप मतलब क्या होता है। यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें पाए जाते हैं बहुत सारे देश, बहुत सारे यूरोप में क्या है देश है। मेनली जिसके बारे में पढ़ना है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, यही सब के बारे में, रूस उसके बारे में, इंग्लैंड के बारे में पढ़ना हमको, ठीक है। यही अधिकतर हमको क्या पढ़ना है, सबसे अधिक पढ़ना था फ्रांस के, इटली और जर्मनी का। सबसे अधिक किसको पढ़ना है, इटली, जर्मनी और फ्रांस का। फ्रांस का शुरुआत होता है बाबर 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से क्या होती है, फ्रांस की क्रांति। उस समय राजा रहता है लूसलावा के अंत करते हैं प्रजा लोग मार के अपना क्या करा, एक संविधान बनाते हैं। संविधान में लिखा रहता है सबको समान अधिकार, सबको एक समान भाषा, एक समान नाप तोल, कोई यातायात पे कोई निर्यात खर्चा नहीं रहना चाहिए। और अपना एक झंडा बनाते, एक अपना झंडा बनाते, समझ में है, अपना भाईचारा के लिए। फ्रांस की क्रांति का नारा रहता था, फ्रांस के क्रांति का एक नारा रहता है जिसका नाम है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। मत दिलाना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या रहता है नारा, क्या रहता है नारा। बोलेगा कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता मतलब सब स्वतंत्र है, समानता मतलब सब समान है, सबका एक समान अधिकार है, और बंधुता मतलब हम लोग सब भाईचारा है, मित्र क्या है, मित्र है, भाई बंधु है। बुझा गया इधर तक। और बताए थे बाबू राष्ट्रवादी मतलब अपने देश से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, ठीक है। अब बाबू जब आता है, जब लूसलावा को मार दिया जाता है, लूसलावा को कब मार देता है बाबू, 1789 में, 1789 की फ्रांस क्रांति, 1789 की फ्रांस के क्रांति, समझ में रहा है क्या के बाबू, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। ये क्या बताता है, 1789 फ्रांस की क्रांति। लूसलावा राजा क्या रहता है, लूसलावा। इसको जनता हमारे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर आता है कि बाबू जनता के शासन, क्या होता है जनता के शासन। तो जनता के शासन भी कुछ ज्यादा समय नहीं चलता है। फिर उसके बाद आता है नेपोलियन पूरे फ्रांस पे कब्जा कर लेता है, और आसपास के देशों में जाके भी कब्जा कर लेता है। कब्जा करने की वजह से इसके कई सारे दुश्मन हो जाते हैं। जब नेपोलियन राजा बनता है कब, देखो ऐसे तो आता है शासन में 1799 में, 1700, राजा बनता है 1804 में। राजा कब बनता है, इसी समय लाता है एक अपना संहिता, क्या लाता है, संहिता। इसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, ठीक है। संहिता मतलब होता है बाबू कोड, नियम। क्या होता है, कोड यानी नियम, कोड यानी नियम। संहिता नेपोलियन नियम लाता है। कहता है कि एक होता है नेपोलियन का होता है 1804 में, क्या लगता है बताओ, 1804 में क्या रहता है, नेपोलियन संहिता। क्या रहता है, पूछेगा नेपोलियन संहिता क्या है, तो नेपोलियन द्वारा 1804 में लगाए गए नियम और कानून को, ठीक है। क्या था, विचार था, चाहे नेपोलियन का विचार था। क्या लिखते हैं, नेपोलियन का विचार, नेपोलियन का। तो बता राजा कब बना था नेपोलियन, 1804 में। शासन में कब आया, 1799। जन्म कब हुआ, ये तो नहीं बता, 69 में। बताया ना फिर पढ़ गया, हम थोड़े पढ़ रहे थे। देख लो, एक किलो पढ़ा मारा मैंने 2-3 दिन पहले ही। अभी तू क्या मरले वाले दिन है ना, एक दिन नहीं बने। तब पता नहीं 15 अगस्त 1969 को गांधी जी के लिए रिलेटेड से जोड़ के दिया है। गांधी जी का 2 अक्टूबर था ना, 1869 था, 1869 में तो मैच करा लास्ट में 1700 या 1800 है। हाँ भले चेंज था, ये यहाँ पर 15 अगस्त था। क्या था, 15 अगस्त क्या था, 15 अगस्त। हाँ सर समझे थे, लेकिन पता पूरी की है। समझ। चलिए चलो अब आगे देखो, क्लियर है रे, क्लियर है, मजा में। तू क्या है, टेंशन में है। हाथ रखो गाल पे, हाथ नीचे करो। खाली नारियल पानी पड़ा है, नारियल पानी मिल जाता है पूरा। तब कैसे 100 रुपये, 120 कितना महंगा हो गया, 90 रुपया, 70 रुपया, 70 रुपये तो सोच गया, 70 रुपये, 120 रुपये के। सर जिससे ज्यादा न लेना, नहीं तो ट्यूशन फी बढ़ जाएगा। सुनो, नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड या नेपोलियन का नियम, नेपोलियन का नियम अपना नियम देता है। कहता है कि हम जो रहे थे हमारे की विचारधारा होना चाहिए। तो विचारधारा में क्या था, कहा था कि कोई भी व्यक्ति वही व्यक्ति शासन बन सकता है जो लायक हो, यानी लायक समझते हो, मतलब जो क्या बोलते उसको जी, जो लायक व्यक्ति हो उसी को क्या राजा बनाया जाएगा। समझ क्लियर है, शिक्षित नाम मतलब योग्यता हो, जिसके पास क्या बाबू, योग्यता हो, जिसके पास योग्यता हो उसी को क्या मिलेगा बाबू, शासन। क्या मिलेगा,
उसी का मिलेगा बाबू शासन। शासन। योग्यता के आधार पे शासन दे दिया है कि नियुक्ति होगा कि यही आदमी राजा बनेगा, बल्कि नहीं कि राजा के बेटा राजा बनेगा। ये राज तो कर दिया, फाड़ के फेंक दिया, बुरबों से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद क्या आया बाबू, नेपोलियन। नेपोलियन आया और नेपोलियन आगे कौन संहिता लाया, नेपोलियन संहिता। ये कब लाया, 1804 में, जब राजा बना। कब, कहाँ के राजा बना, फ्रांस के। कहाँ के राजा बना, फ्रांस के राजा बना। तब क्या बनाया, योग्यता पे नियम लगाया, कहा है कि जो जन्म से क्या, ये क्या बोलते हैं ये, जन्म जात, जन्मजात शासन, जन्मजान शासन को अंत कर दिया, क्या कर दिया। और अगर मान लो कि जन्मजात, अगर बाबू सुनो, जन्मजात कहने का मतलब अगर तूने निकाल के चप्पल मार, चप्पल देला तुरंत के धागे के समझो, है तो और गोबर आ के धागे आजे तो मर लगेगा तुरंत। घरे रही तो प्यासा लगे जाके सब छेड़ी मूर्ति सब कर ली। अब 1 घंटा ना भइला तुरंत चालू हो गया। अभी भैया वीडियो में नहीं देखता है। तो चालू दांतों दिखाई देता है, बड़के बनेगा। देखो तो जन्म जात का अंत कर दिया। कहने का मतलब अगर मान लो राजा का कोई बेटा है, वो राजा नहीं बनेगा, लायक रहेगा तब लायक रहेगा। अथवा संपत्ति का दिखा दिया, संपत्ति का अधिकार। कहने का मतलब बाबू जो छीना गया था, जो जिसका जमीन था, वो वही जिसका जमीन है वही उस पर हक जाता था, बाकी दूसरा कोई नहीं, राजा उजा कोई नहीं। समझ में रहा है, यही क्या था जन्म का, ये संपत्ति का अधिकार। आइए के अपना भाषा बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, भाषा, क्या बनाया, भाषा। कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा। बोलेगा सब बोलेगा फ्रेंच भाषा। अगर दूसरा कोई बोल दिया तो निकाल के मार के चरपौटा लाल कर देंगे। समझ में रहा है। फ्रेंच भाषा कैसन होता है, फ्रांस में बोली जाने वाली भाषा को फ्रेंच भाषा, जाके सुन लिए, ठीक है, मोबाइल में मार लिए तो लग देखो हम बोल ही बुझा गया कि नहीं बुझा गया, समझ रहा है। चलिए तो ये सब क्या है कि योग्यता के आधार पे राजा मिल जाएगा। जन्मजात अगर जन्म से है तो उसको नहीं मिलेगा, जो लायक होगा उसको संपत्ति का अधिकार दे दिया, संपत्ति का अधिकार। और भी बहुत सारे नियम दिया, बोलने का अधिकार क्या दिया, बोलने का अधिकार। बोलने तो बहुत मिलता था, पर क्या ये अपना फ्रेंच भाषा हो गया। एक झंडा दिया, झंडा दिया, कोई दिक्कत। और भी सारे, जो किसान को जमीन छीना गया था उसको दे दिया गया, जो यातायात पे साधन पैसा लग रहा था उसको क्या हटा दिया गया, बहुत सारे टैक्स को कम कर दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम लाया था कि नेपोलियन क्या था, नेपोलियन क्या था बाबू, नेपोलियन क्या था, क्रांतिकारी क्या था, क्रांतिकारी। कहाँ के था, फ्रांस का। कब राजा बना, फ्रांस का राजा बना था नहीं, फ्रांस का राजा बना, ठीक है। पर बाबू अच्छा काम किसी को दिखाया नहीं जाता है। तो यही काम जब फ्रांस का राजा जब नेपोलियन करने लगा एकीकरण, फ्रांस को तो कर दिया, सोचा कि अगल बगल जो क्षेत्र है उसी को भी करते हैं। तो ऐसे करते करते आस पास के दुश्मन बन गया। क्या बन गया, दुश्मन। दुश्मन क्या बन गया था, बता बाबू, दुश्मन क्या बन गया था, इटली, इटली का राजा। मार तो पहला के दुश्मन कह रहा है इटली बना था। क्या बना था बाबू, इंग्लैंड। क्या बना था, इंग्लैंड। क्या बना था, इंग्लैंड बना था। फिर क्या बना था बाबू, प्रासा। क्या बना था, प्रासा। फिर क्या बना था बाबू, जर्मनी। क्या बना था, रूस। क्या था, रूस। फिर क्या था बाबू, अमेरिका। रूस हो गया, प्रासा हो गया, और ऑस्ट्रिया। क्या हो गया, ऑस्ट्रिया। ये बाबू सब देश है, ठीक है। यही जो मेन चारों देश है जो फ्रांस का दुश्मन बन गया। क्यों, क्योंकि बाबू अगर ये चाहता था कि सभी देश में जितना आसपास के क्षेत्र है, जितना यूरोप में क्षेत्र है, सब में क्या हो जाए, राजतंत्र ना रहे, जनता का शासन रहे, जनता के हक से, जनता के मुताबिक शासन चले, देश चले। कोई दिक्कत, ये क्या चाह रहा था, नेपोलियन। पर बाबू जहाँ पर अपन रूस में अपन राजतंत्र चल रहा है, इटली में, जर्मनी में, हर जगह ऑस्ट्रिया में राजतंत्र चल रहा है। और वहाँ के राजा नहीं चाहता है कि हम क्या करें, कि अपना शासन छोड़े। कोई चाहेगा जी, अगर करोड़ों रुपया रोज कमा रहा है तो सोचेगा हम करोड़ रुपया ना कमाए, रोज सोचेगा और कमाए। राजा हम बने तो राजा हम सोचेगा हमेशा के लिए रहे। पर नेपोलियन चाहता है कि इतना जनता के साथ शोषण हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसको दूर किया जाए, तो राजा तंत्र क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो इसके लिए चलते मेन क्या हो जाए, 4 गो दुश्मन लेते हैं। अब चारों इसको घेर लेते हैं, चारों क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। आइए बताया कि नहीं, क्योंकि 9th में बता चुके हैं बाबू कि नेपोलियन को कैसे मारा गया था, कैसे मारा गया था। तो 1804 में, 1815 में, 1815 में इसका दुश्मन हो जाता है। 1815 में क्या देते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, दुश्मन। जबरदस्ती जानते हो क्या होता है, जब दुश्मन होता है
सेना में अगर मर जाता है, सेना में क्या होता है, खत्म। तो सेना में कम हो जाता है, तो सेना में कम होने की वजह से अब क्या करता है, जनता को जबरदस्ती सेना में क्या करना, भर्ती करना होता है। तो यहाँ के जनता लोग गुस्सा जाते हैं, फ्रांस की जनता लोग क्या होते हैं, गुस्सा जाते हैं, क्योंकि जबरदस्ती हमको सेना में कैसे भर्ती करते थे। 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के बुढ़ावा के तुम बंदूक धरवा दे, हथियार धरवा, तलवार धरवा, यूज में लड़वा रहे हो, ये लायक है, उस लायक नहीं, योग्यता नहीं, तब तक ले रहे हो, और कितना आदमी मर जा रहे हैं, तो तुम इसका तुम कौन हो सकते हो कि तुम हमारे लोगों को ले जा सकते हो, युद्ध में लड़वा सकते हो। उसको ट्रेनिंग करो, सेना के ट्रेन किया जाता है। आज भी देखो सेना को ट्रेनिंग किया जाता है, सबसे भारत में सबसे अधिक सेना को ट्रेनिंग किया जाता है। आज भी भारत में सबसे अधिक ट्रेन किसको किया जाता है, किसको किया जाता है, सेना को। सेना में अलग अलग पारा कमांडो, कमांडो, डीप कमांडो, हार्ड कमांडो, लेयर कमांडो, हाई कमांडर, एयर कमांडर, पता ही होता है, तो सब अपना अपना कमांडर होता है। तो ये 1815 में 1815 में ये एक युद्ध होता है, क्या होता है, युद्ध, क्या होता है, युद्ध। 1800 युद्ध में क्या होता है, युद्ध। कौन होता है, तो वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू क्या होता है, युद्ध। कब होता है बाबू, कब होता है, 1815 में। किसे किसे बाबू, ये चारों देश और नेपोलियन, कहेंगे नेपोलियन अब नेपोलियन और चारों देश, चारों देश। अब चारों देश का हम नहीं बताएंगे कौन कौन आ गए, क्योंकि तो बता दिया आप, बुझा गया ना। यही चारों देश मिलकर इसको क्या करता है, हरवा देता है। अब हरवाने के कारण क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के राजा रहते हैं, ऑस्ट्रिया के राजा की एक बेटी रहती है। देखो पहला क्या होता है कि पहला एक विवाह करता है विधवा से, के नेपोलियन। और नेपोलियन विवाह करता है तो उसका अफेयर चलता है, तो उसके साथ डिवोर्स होता है। डिवोर्स होने के बाद फिर दूसरा ब्याह होता है नेपोलियन का। ऑस्ट्रिया के राजा रहता है मेटरनिक, क्या रहता है, मेटरनिक। अब मेटरनिक का एक छोटा सा भाई रहता है, ओकर बेटी से विवाह करता है के, क्या करता है, नेपोलियन। क्या करता है, हाँ मैं जैसे नेपोलियन, ऑस्ट्रिया का राजा क्या हो गया, मेटरनिक का एक भाई था, ओकर बेटी थी, ओकर बेटी से विवाह की कर लेता है नेपोलियन। और ये नहीं जानता है कि आई है हमारा क्या करा, जासूस बन के, क्या बन गया, ये जासूस बन के यहाँ सारा खबर देती थी कि ये सब नियम चल रहा है, यहाँ पर ये प्रबंध हो रहा है, ये साजिश हो रहा है यहाँ पर करने के लिए। तो सारा पता देती थी किसको, अपने मित्रों को, क्योंकि ऑस्ट्रिया के में है ना, ऑस्ट्रिया के सभी बताते हैं, ऑस्ट्रिया बताता है तो सबको बता देता है कि ऐसा ऐसा नियम है, यहाँ यूँ करने वाला, यहाँ तलवार की, यहाँ सेना रखा है, सब बता देता है। ये कमजोरी सेना का है, घोड़ा बहुत पीछे है, हाथी बहुत कम है, ये ऐसा बहुत चीज़ कर देता है। और करने बारूद इसके पास कम है, तलवार इसके पास ज़्यादा है, ऐसे सब नियम दे देती है कि भतीजी को दे देती है। अब पकड़ा जाता है और चारों तरफ से घेरवा देती है। आई जाता है अपना सेना लेकर, क्या करता है, सेना लेकर पीछे से पूरा बता देती है कि ये घेरती है, कमजोर हो गया है, चारों तरफ घेर दी है। और जब देखता है उधर से आता है सभी का चारों दुश्मन जरा है, तो उन्हें से उहो आ रही है, उन्हें से उहो मार रही है नेपोलियन के सेना को, धर धर तलवार से काटते जा रही है। के भतीजी। अब सोचिए में नहीं करो, जो अगर पत्नी है वो अपन दुश्मन के साथ दे रही है, दुश्मन के मतलब कि अपन पति के दुश्मन के साथ दे रही है, और सेना को मारते जा रही है, देख लिया, वही तलवार छोड़ दिया, गिर गया घोड़ा पे से, हमको युद्ध नहीं लड़ना, ले चलो सरेंडर। जब आदमी के भरोसा टूटता है ना बाबू, ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, दम से चिंता, दम से अतुर रहता, लगता है कि क्या करे, मुझे भी कहता 1 घंटा 2 घंटा लगता है कि हम क्या हो गए, मर जाते ठीक रहता है। ऐसा स्टेट में जो आता है ना, उसको जब भरोसा टूटता है ना, 2 चीज़ होता है, ना तुमको उस पर बिलीव होगा कि वैसा आदमी कर सकता है। जब तुम्हारा भरोसा टूटेगा तो तुमको बिलीव नहीं कर सकता कि वो आदमी ऐसा कर सकता है। सबसे बड़ा चीज़ यही है। और गलत फहमी यही पर अगर रहता है कि वो कर ही नहीं सकता ऐसा, और वही आदमी करता है जिस पर पूरा 100% विश्वास रहता है कि वो काम नहीं करेगा। मुझे क्या बुझा रहा है, तो जिस पर 100% विश्वास कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि वो काम नहीं करेगा, ये तो सोच लो बाबू, वही करेगा तो करेगा, ये निश्चित है, एकदम से 100% है। और जिसमें तुम विश्वास नहीं करो तो 100% तुमको काम नहीं करेगा। तुमको विश्वास है कि 100% ये धोखा देगा, नहीं देगा, समझ नहीं रहा। चलिए बुझा के कुछ हो, चलिए। तो अब क्या होता है, नेपोलियन के साथ छल हो जाता है, इसके पत्नी के साथ है, इसके पत्नी के साथ क्या होता है, छल होता है, मरवा देती है। तो मरवा देती है बाबू 1815 का में 15 में क्या मरवा देता है, आइए इसको पकड़ के सेंट हेलेना, क्या है बाबू, सेंट हेलेना द्वीप पे, क्या है बाबू, द्वीप पे क्या छोड़ दिया, किसको देता है, छोड़ देता है। और फिर 1821 में क्या होता है, मृत्यु होती है, किसको बोलो बाबू, 1821 में क्या मर जाता है, नेपोलियन क्या होता है, अंत हो जाता है, क्या हो जाता है, नेपोलियन का अंत कब होता है,
नेपोलियन कब होता है? बता चुके हैं इसलिए। हाँ तो बार बार की चीज़ आधा घंटा को लिपि क्या करेंगे? लेके तलवार देती है, उसको बुलाती है, बेटवा आता है, दिखता है, प्यार होता है, शराब पीता है, दारू पीता है। अल्पास पर होता वो क्या होता? नाइन्थ का चीज था, ठीक है। तो इसी में बार बार नाइन्थ वाला चीज, नाइन्थ में नेपोलियन को पढ़ना था, डीपली से पढ़ना है। 10th में खाली बस बता देना है बस, लेकिन मुझे रहा है। चलिए अब एक ही चीज़ बार बार बताने में अच्छा, अगर मान नया बैच होता तो उसको पूरा डीपली से बताता, चलो जान में बताया हुआ चीज़ है। चलिए बुझा के बुझाया तो बुझा रहा है। तो ये कहाँ सेंट हेलेना कहाँ है? नेपोलियन कहाँ छोड़ा गया? सेंट हेलेना द्वीप पे। पकड़ाया हारा कब? 15 में। अब मारा कब? 6 साल बाद, 6 साल जब मारा ना बाबू। अब ये जब हो गया था 1815 में, जब जीत गया तो एक सम्मेलन होता है। क्या होता है बाबू? सम्मेलन। इसको बोलते हैं वियना सम्मेलन। क्या बोलते हैं? वियना। वियना क्या है बाबू? राजधानी। क्या है? राजधानी। क्या है? राजधानी। किस देश का बाबू? ऑस्ट्रिया का। किसका है बाबू? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के क्या है? वियना राजधानी। क्या है? राजधानी। यहीं पर एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन। सम्मेलन कहने का मतलब बाबू कि जो हम फ्रांस को जीते हैं, और जो फ्रांस नेपोलियन जो कब्जा किया था देशों पे, अब उस पे शासन कौन करेगा? फ्रांस पे शासन के करेगा। तो फ्रांस पे शासन के करने के लिए कैसे कैसे बंटवारा होगा। अगर मान लो धन संपत्ति लूटते हैं, अगर चोर डकैत रहता है, लूट के जाता है, तो एक जगह बंटवारा कर लगा कि तुमको ये हिस्सा मिलेगा, तुमको ये हिस्सा मिलेगा, तुमको इतना मिलेगा, है। तो वही प्रकार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बैठ के आराम से चारों देश का कर रहा है, बंटवारा के बात कर रहा है, बंटवारा के बात कर रखे चारों देश। तो उसी बंटवारा में उसी सम्मेलन का बोला है वियना सम्मेलन। वियना का है बाबू? राजधानी। का है? किस देश का? ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो बता, एक जो प्रमुख होगा क्या होगा? ऑस्ट्रिया के जो राजा तो वही ना बनेगा। ऑस्ट्रिया का राजा रहता है मेटरनिक। क्या रहता है? मेटरनिक। रहता है नाटा, बहुत काम करता है मेटरनिक, ठीक है। बता, ऑस्ट्रिया के राजा क्या रहता है? मेटरनिक। हाँ, अब तुम बोल बीबी का बोला। बताइए पूछेगा तो कौन है? नेपोलियन के बीबी? यूजिन नाम था। यूजिन। हाँ, ये देखो यूनियन कहता हैं? है। यूनियन। यूजिन। बुझा गया? चलिए तब जाइए क्या बुझाइए। तो 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। 1815 में क्या किया गया बाबू? वियना सम्मेलन। पूछा हुआ कुछ वियना सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। कहाँ? ऑस्ट्रिया में, क्योंकि ऑस्ट्रिया में बोलो 1821 में 15 कर 1821 में मरा था। 1815 में 1815 में 1800 क्या होगा? क्या बोलो? अरे लग रहा है कि 21 में नहीं 15 में हुआ था। जब युद्ध जीता ना, अब 5 साल 6 साल बाद बटेगा। तुम सोचोगे अगर आज लूटे तो 10 साल बाद बटेगा धनवा को, कि तुरंत बटेगा? हिस्सा पर लगा लेगा। चलिए ध्यान सुनो, बुझा गया? चलिए अब नेपोलियन का अंत हो गया। इन्हें मारा गया। क्या मारा गया? नेपोलियन। इन्हें बटा भी गया। तो इन्हें मेन अध्यक्षता के करा था? अध्यक्षता के करा था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया के राजा, ठीक है। ऑस्ट्रिया का है बाबू? देश है। क्या है? देश है। एक राजधानी का है? वियना। यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में चल रहा है, सब यूरोप में है। अच्छा हाँ बोलो। सुने नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो इधर है। ऑस्ट्रेलिया का रहा है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी अगर आता है तो गधा सब दिमाग थोड़ा सा चाहिए। मोबाइल मिलता है ना तो मैप मारा करो, ऑस्ट्रिया देश है, लोकेशन से मिल जाएगा कहाँ है, किस महाद्वीप में है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क सब मत लेना। चलो आगे देखो, बुझा गया? इधर नहीं बुझाया? बोलना नहीं, इधर ध्यान दो। और बाबू मेटरनिक पूरा हावी हो गया ऑस्ट्रिया सब देशों पे। ये छोटा यही के राजा था, पता है? आर्चड्यूक फर्डिनेंड। एक चलते 20 युद्ध हो गया। एक चलते 1914 में क्या होता है? 20 युद्ध होता है। चल जाता है क्या करा ये सर्बिया में जाता है अपने क्या करा तू अपने पार्टनर को लेकर, और वहीं पर मार देता है ढाई पेट सूट। क्या करता है? पेट सूट होता मर जाता। ओकरे बाद बाबू जब हल्का पड़ जाता ना जाने कितना देश उसमें आते हैं, कितना देशों को समाप्ति हो जाता है, और कितना देश लुप्त होने के कगार पर जाता है।
मेरा है ये ऑस्ट्रिया इतना खतरनाक है कि विश्व युद्ध करवा दिया था। ये छोटा सा देश है, मैप में अभी देखोगे तो दिखाई भी नहीं देगा था अच्छा से, और हल्का मचा के रखा, विश्व युद्ध करवा दिया एक बार दो बार। समझ में क्या रहा है? चलिए, तो ऑस्ट्रिया के राजा था जो मेटा निकाला, ये आर्कटिक फर्डिनेंड, ये अभी की बात नहीं कर रहे, ये 1900 ये 1800 की बात है, 1900 में होगा, 1914 में, ये कब की बात है? लगभग 100 साल बाद। ये कब है? 1915-14 की बात है, 1814-15 के आओ 1914-15 में होगा, 14 से स्टार्ट होता है, 18 में खत्म होता है। 19 में तो जय हाँ। बोले तो पैरवा ऐसे बढ़ना बढ़िया कहीं जाना फैलावा था, लड़ावा था, थोड़ा क्या बोले सब हिल रहा है। हिल रहा है। काय लावते चलिए, हम लोग कहाँ थे बाबू? मीटर बंटवारा हो अब बंटवारा सब बटा गया। अब चल रहा है शासन, और सब देशों पे अच्छा से शासन कर रहा है बाबू ऑस्ट्रिया। क्या चलता है? ऑस्ट्रिया। अब फिर वही शासन आ गया, फिर जब नेपोलियन मारा गया ना, तब फिर वही शासन आ गया, राजतंत्र। क्या गया? राजतंत्र आ गया। लुई 18वां क्या गया बाबू? लुई 18 लुई 18 लुई कौन आया बाबू? 17वां ना? 17वां तो जगह तो नेपोलियन आ गया था। लुई 16वां मरा यहाँ, तो लुई 17वां जगह क्या जाएगा? नेपोलियन शासन किया। लुई 17वां नहीं ना, चुप, उसकी जगह पे क्या आया? लुई 17वां जगह पे क्या आया? नेपोलियन। तो लुई 17वां के बाद होगा 18वां है, क्या आएगा? लुई 18वां क्या आएगा? तो लुई 18वां आया, और लुई 18वां अच्छा शासन था, पर बाबू ज्यादा देर नहीं चला, ज्यादा देर नहीं चला, इसको हटा दिया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जनता के हवाले काम कर, जनता के बोल कहाँ था ये? के यही 18वां 17वां अंत कर दिया गया था। नेपोलियन शासन कर रहा था। नेपोलियन न कर 17वां उतना मतलब मार दिया गया 17वां को। नहीं, हाँ। उसके वंश को खत्म कर दिया था वहां से शासन के। सुनो, मुगल वंश पड़ा था, मुगल से बता दिए थे कि जब आया था बाबर ये हुमायूं, तो हुमायूं मुगल वंश का था। इन्हें क्या था? शेरशाह सूरी यानी सूरी वंश का था। आइए जब पूरा आक्रमण किया तब क्या कहला, इसको भगा दिया गया। उस समय क्या कर दिया गया था? भगा दिया था ना, याद पर है कुछ? तो भगा दिया कि हुमायूं भगा दिया था। किस हुमायूं भगा दिया के शेरशाह सूरी ने। तो कुछ समय के लिए शासन ये कर रहा था, सूरी वंश पूरे भारत में शासन किया था। पता कि नहीं पता है? कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, 500 साल के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं क्या नहीं किया। तो वही उसका शासन क्या कर दिया? मुगल वंश को शासन कुछ समय के लिए हटा दिया गया। फिर क्या किया? जब ये मारा हुमायूं शेरशाह सूरी भेड़ा का किला गिराने में, भेड़ा किला है गिराने में मारा, तो क्या हो गया? फिर शासन आया बाबर यानी मुगल फिर आ गया। उसी प्रकार यही हुआ। ये क्या हुआ? बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। क्या किया था? नेपोलियन। पर वो जो 16वां 17वां था उसका शासन तो मिला नहीं, शासन मिला नहीं, उसके जगह पे क्या करता? नेपोलियन। और क्या है? लुई 18वां उसी वंश का क्या आएगा? लुई 18वां। पर ये शासन अच्छा कर रहा था, शासन अच्छा कर रहा था। फिर हुआ क्या कि ये शासन अच्छा कर रहा था, इसको शासन जब टाइम हुआ तो इसको हटा दिया गया। फिर आता है बाबू चार्ल्स दसम। क्या आता है बाबू? चार्ल्स दसम। कब राजा बना था? बता रहे हैं चार्ल्स दसम। ठीक है बाबू, चार्ल्स दसम आता है बाबू शासन करने के लिए। देखो, जब लुई 18वां मरता है, लुई 18वां मरता नहीं मतलब शासन से हटा दिया जाता है, तो आता है कि चार्ल्स दसम। चार्ल्स एक बार जान लो बाबू, 1830 से पहले, 1830 से ध्यान देना, 1830 से पहले क्या था बाबू? लुई 18वां गलती बोल दिए। हाँ, लुई 18वां 1830 के आसपास क्या है? लुई 18वां लुई 18वां। फिर एक बाद के लुई 18वां गया तो क्या है? चार्ल्स दसम। चार्ल्स तो छोड़ना पानी आता तो पहला कहीं कहने नहीं करा पानी आता क्या पानी निकला तो पानी समझ में आता कि ना होता। बोलो तो चार्ल्स दसम कब आया? 1830 में। 1830 में जब आया ना बाबू, ये निरंकुशवादी था। क्या था? निरंकुशवादी, जिस पे अंकुश नहीं लगा था, जनता के बारे में नहीं, बहुत घटिया, बेकार, भ्रष्ट, कोनो काम के नहीं। समझ में रहा है? तो होता क्या है ना, ये सुनो, तो होता क्या है ना कि देखो, पहले नंबर क्या रहता है बाबू? घूसखोर। क्या रहता है? हाँ, मतलब एक बेकार राजा, बेकार क्या रहता है? बेकार राजा। फिर क्या रहता है? निरंकुश। क्या रहता है? निरंकुश। ठीक है, निरंकुश रहता है। फिर सुनो, तानाशाह कहता है, तानाशाही रहता है, तानाशाही रहता है। बेरोजगारी बहुत रहता है, बेरोजगारी। जनता का कोई बात नहीं सुनता, जनता के बात, जनता का कोई बात नहीं सुनता था, जनता का कोई बात नहीं सुनता था, सुनता था।
क्या करना बाबू? कर। कर मतलब क्या होता है? टैक्स। क्या होता है बाबू? क्या होता है? टैक्स ज्यादा लेता। क्या लेता था? ज्यादा लेता था। ज्यादा लेता था। जनता के बारे में नहीं सुनता था। जनता क्यों नहीं सुनता था? बुझा रहे थे ना? 50 के अत्याचारी हो गए। जिस तरह लूस लहावा से परेशान हो गए थे ना, उसी प्रकार बाबू यही किया। इसी से भी जनता क्या हो गए? उग्र हो गए। इसी से भी जनता परेशान हो गए। तब जनता परेशाान हो गए तो बाबू के नहीं आस पास वही लेता था। मतलब जनता खुश नहीं था। जनता खुश नहीं था। इसके कामों से, इसके कर्मों से, इसके कांडों से जनता खुश नहीं रहता था। जिसके वजह से जनता उग्र हो गई। जनता क्या हो गए? उग्र हो गए, गुस्सा गए। वही गुस्सा के लोग निकल गए सड़कों पे। तो इतना भीड़ देखा कि 1989 के बात है कि लूस लहावा को गिलोटिन पे काट दिया गया है। अगर हम यहाँ पर नहीं भागते हैं, सड़क पे पूरा जनता लोग आ गया था, तब पीछे रास्ता से पकड़ के मेहरानू के साड़ी पहनकर नाव पकड़ के इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? तब बोलेगा 1830 में कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। किसके डर से? तो जनता के डर से। जनता के डर से मारा नहीं गया था। वो अगर रहता, इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है। कब समय पे क्या हुआ है, अगर ना पढ़ा रहता, नहीं जाना था, यूँ कटा ही रहता। एक लोग पकड़ के जानता, अगर पीछे से ना भाग रहा था नाव धो के पकड़ के, यूँ पकड़ रहता। पीछे वाला अगर औरत के साइड पे रहता तो खत्म हो जाता। हम लोग फिल्म में देखे थे आधे रियल में। चल कहाँ भागा बाबू? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, इंग्लैंड भागा अपने जान बचाने के लिए। तो अब बाबू शासन क्या करने आएगा? और वगैरह बात आता है कि बाबू जब भी भागता है तो आता है कि क्या कहता है? ये लुई फिलिप कहता है, लुई फिलिप ना लुई फिलिप का ये जगह वंश खत्म हो गया। लुई 18 पे ये अपना मेटरनिक अपना क्या बना के रखा था। मेटरनिक अपने मन से राजा बना के दिया था के लूस लहावा को। फिर एकरा बना के दिया, फिर एकरो को बना के दिया लुई फिलिप को। पर बाबू लुई फिलिप का था थोड़ा सा अच्छा टाइप का था, अच्छा टाइप का जनता काम कर रहा था। पर हुआ क्या ना कि उस समय जनसंख्या ज्यादा बढ़ गया। जनसंख्या उस समय जनसंख्या क्या हो गया? फ्रांस के ज्यादा बढ़ गया। क्या हो गया? जनसंख्या ज्यादा हो गया। किसका? फ्रांस का। जनसंख्या क्या हो गया बाबू? ज्यादा हो गया। जनसंख्या क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो बाबू आएगी बेरोजगारी। क्या आएगा? बेरोजगारी क्या जाएगा बाबू? बेरोजगारी जाएगा। तो बाबू भूखमरी होगा। भूखमरी, लोग भूखों से तड़पेंगे। भूखमरी आएगा बाबू। तो तबाही आएगा। क्या आएगा? तबाही। लोग मृत्यु होंगे। क्या होंगे? मरेंगे। किस लिए? भोजन के लिए। होगा नहीं होगा? भूखमरी, बेरोजगारी। अब जनता के बात कोई नहीं सुना जाए। तबाही, चोरी भी बढ़ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? चोरी चोरी भी है। क्या है? चोरी डकैती भी बढ़ जाएगी। रीजन क्या है ना कि अगर बाबू सोचो राजा, सुनो लास्ट ऑप्शन यही रहता है। अगर बाबू राजा हमको पैसा ना दे रहा, आज देखो नॉर्वे चल जाओ, सऊदी अरब चल जाओ, डेनमार्क चल जाओ, और भी फिलिपींस चल जाओ, यूरोप कंट्री में चल जाओ, तो वहाँ के चोरी के नामो निशान नहीं। रीजन क्या है ना कि वहाँ के लोग इतने समृद्ध हैं, मतलब सब चीज़ भरल है कि दूसरा के मन नहीं करता चुराने के लिए। चोरी कब आता है? देखो 99% जो लोग मजबूरी में चोरी करते हैं। 99%, 1% लोग होता है कि उसको शौकिया रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। पर बाबू 99% जो चोरी कैसे करता है? मजबूरी में। क्योंकि बाबू अगर हमारे घर खाना के अनाज नहीं था, मर तो नहीं, काम करने जा रहे तो बाबू उतना में हमको हमारा झूठ नहीं रहा, तो एक लास्ट सबसे बचता है चोरी। रिस्क लेना पड़ता है अपने जान को, बदनामी करना पड़ता है। और क्या देख रहा है? पकड़े पर निकल रहा है, टिंडा के देख रहा है, बकरी चुरा के भाग रहे हैं। मनोज के बकरी दूसरा से भुलाई रहे, वही रोत रहा काहे तू लेके भाई बकरी के तू रे हो क्या कर रहा है? क्या रे चलिए हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ठीक। तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा तो रोजगारी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगा। तो लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे, फैक्ट्री में काम करने के जाते उसको रोजगार नहीं मिल रहा था। हाँ छोटा मोटा था, फैक्ट्री तो चालू हो गया था। फैक्ट्री हाँ 1800 में इंग्लैंड से चालू हो गया था। कोई दिक्कत? 17वीं शताब्दी से चालू हो गया था। 18वीं शताब्दी का 18वीं का है 1800 के बाद है ना। 19वीं सदी में क्या हो गया था? चालू 19वीं सदी में पढ़ा रहे हैं। 19वीं सदी ना, अभी कौन चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। 2012 हो गया ना, आएगा 2100 आएगा तो चलेगा 22वीं सदी। अब सुनिए बाबू, सुनो
तुम भी नहीं तो करते। मरे हम लोग मरेंगे, भूख से तबाही मचेगी, भुखमरी होगी, रोजगारी की जनसंख्या बढ़ेगा, चोरी डकैती चालू हो जाएगा। अब कहा था लोगों के परिपूर्ण नहीं हो रहा है, लोग मरते रहोगे सड़क पे। तो जनता से, राजा से कहा गया है कि अब हमको दीजिए टैक्स, इतना मत असलिए टैक्स है। देखो ये कंट्रोल में था, ये किसके कंट्रोल में पता है? इसको कंट्रोल नहीं था, मेटरनिक के। मेटरनिक के। ये कहता था देखो शुरू में अच्छा बहुत काम किया तो जनता इससे खुश हो गया था, इसको कुछ नहीं किए। पर ये क्या हुआ ना कि परेशान हो गया इससे बार बार इसको खोद रहा था, टैक्स बढ़ा। राजा क्या बढ़ाए तुरा के टैक्स क्या बढ़ाए? राजा तू क्या बढ़ाए बड़ा? एक मजबूरी में करना पड़ा। बाबू सीनियर होता है ना, नीचे वाला के टाइम देता है, जो ऊपर होता है ना उसको खोदता रहता है। तो काहे कर रहा है? अगर बाबू हम मान लो कि कोई हेड मास्टर है, हम स्कूल में हमारा टीचर है, हम क्लासमेट टीचर है और कोई हेड मास्टर है, अगर बाबू हम अपना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं ना, 8 घंटा के टाइम में तो 8 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो दूसरा टोकेगा क्या पढ़ा रहे? मतलब पागल हो, अनपढ़ रहे तो आधा घंटा 2 घंटा पढ़ावा, तू पूरा टाइम क्लास ले बहुत सारा तू अच्छा काम करने नहीं देगा। और मान लो कोई इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर और कोई जूनियर इंस्पेक्टर कहता है कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, तो सीनियर से ठोकता है, सीनियर कहता है लीजिए, क्या करिए? लीजिए जल्दी। मजबूर कर देगा तो उनको पहले व्हाइट मनी के रूप में देगा, फिर ब्लैक मनी के रूप में देगा, अब पूरा धीरे धीरे आदत लग जाएगा। कोई चाहेगा ना कि हम शरीफ बन के इस सब में रह के काम कर ले, नहीं होगा, वो कर नहीं देगा। सीनियर तुमको टोक देगा ना, तो रिजाइन मानना पड़ेगा, मजबूर कर देता है। अधिक से अधिक मजबूरी में सोचता है ना कि अगर हम पुलिस बनेंगे ईमानदारी से, SPDFC बनेंगे ईमानदारी से करेंगे, अगर DM SDM बना ईमानदारी से करेंगे। पर बाबू का सीनियर इतना कर देता है ना, मजबूरी करता है उसको लेने के लिए मजबूर कर देता है। और वही पाप कोड़ी उड़ी फूटता है तो कौन लगे अपाहिज होता है। जे करे के पैसा लिया है, DM हो, SDM हो, विधायक हो, मेयर हो, उपमेयर हो, जे फ्री के पैसा लिया है, ओकरा घर पे कलंक के तो बेटा मर जाएगा, अगर पति मर जाएगा, घर खुशहाल नहीं रहेगा, कोड़ी फूट जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। ऐसे होता है। नहीं देखा होगा तो देख लेना, बड़े बड़े हम देखे हैं कितना अच्छा एकदम से कि SPDSP है, पर ओकर लगे पागल मेंटलिटी पूरा है। एगो ब्याज के पैसा खा रहा था, एकदम से दिमाग लगे दोनों का है, अपाहिज लिखा है, लड़का तो है अपाहिज, ओकर मेंटलिटी सही नहीं है। हाथ दिला रही के फिर नाम क्या दिला तू? हम नाम धक्के नहीं रखा है अतुला मतुला के लिए बड़े जगह मुझे गिर रहा है। इसलिए बाबू देखो, 2 रुपया कम कमाना, 2 रुपया कम खाना, किसी के साथ चीट मत करना। अगर तुमको अगर 2 रुपये कमाओगे बाबू, देखो एक कंफर्टेबल बता रहे हैं, अंदर से कंफर्टेबल आएगा। जब अगर तुमको 2 रुपये काम की हो, तुमको 2 रुपया मिल गया, उसको खा रहे हो तो वो एक अच्छा से अनुभव होगा। पर वही पैसा अगर तुम चोरी डकैती किसी के छल कपट से पैसा कमा रहे हो, तो तुमको खुशी नहीं मिलेगी, तुमको खुशी नहीं मिलेगी। पैसा के तुमको अजीब सा चेहरा के शीशा के सामने जाओगे ना, झाँकोगे ना, कितने भ्रष्ट हैं, कितने भ्रष्ट बताओ। हम गरीबों, हमको ये नहीं बुझाता है कि सोचो कि 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमाने वाला SPDSP बड़े अधिकारी लोग 5,000 10,000 रुपया कमाने वाले लोगों से रिश्वत लेता है। इस चुट्टन सबके क्या समझ में आएगा? सोच रहे सोच रहे हो? अजीब सा लगता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अधिकारी है, SPDSP जो भी है, और मान लो कि लाखों रुपये कमा रहा है, 20-30 लाख रुपये कमा रहा है महीना, 30 लाख कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। और सोचो वही व्यक्ति गरीब आदमी 20,000 15,000 10,000 कमाने वाला से रिश्वत लेता है, कितना शर्मिंदा के बात है ना, लगता है अजीब है। सोचो कि चुट्टन के, अब हम क्या करें सब। चलिए तो ये सब बता दिए ना। 1848 सुनो, ऐसे करते करते आ जाता है 1848 का देता है बाबू, 1800 का देता है 1848 आ जाता है, बुझा गया? तो 1848 आ जाता है। 1848 में अब राजा को ये भी खिलाफ हो जाता है। पहला कब कराना था? 1789 1789 में हुआ। इस समय लू सुलावा था, वही सुलावा था। और जब फिर होता है बाबू 1830 में, 1830 इस समय राजा होता है के चार्ल्स दर्शन, और फिर होगा 1848 में, 1828 में होगा लुई फिलिप। इस समय तीनों फ्रांसी क्रांति है, तीनों फ्रांसी क्रांति। ये होता है लुई सुलावा के समय, चार्ल्स दर्शन के समय, ये लुई फिलिप के समय। लुई फिलिप के समय होता है बाबू, तो जानता लोग उग्र हो जाते हैं। जानता लोग क्या होते हैं? उग्र। और जानता इतना उग्र होते हैं कि मार के भगा देते हैं किसको? राजा को। किसको? लुई फिलिप को। मारते नहीं है, मतलब पद से क्या करते हैं? हटा देते हैं। जानता लोग, और तू क्या कहते हैं? जानता लोग इतना उग्र हो जाते हैं। देखो बाबू, होता क्या है ना कि ये सब आता है ना, ये सब 1830 में तो थोड़ा जानता शासन हुआ, फिर हावी हो गया के, फिर राजा लोग क्या हो गया? जानता लोग क्या हो गया? जानता फिर राजा लोग क्या हो गया? फिर अभी फिर धीरे करते करते फिर राजा क्या गया? 1848 में क्या राजा के ऊपर गया, फिर उसको मार के खत्म कर दिया। जानता लोग क्या कर दिया?
पद से क्या कर दिया, हटा दिया, राजा के पद से क्या कर दिए, हटा दिया। हटा दिए। तो राजा के शासन किसके हाथ में आएगा, जनता का जनता के हाथ में। तो अब बता दंडिक कुछ नहीं बोल रहा है, हैं? जनता के हाथ में अगर शासन आ जाता है तो दंडिक कुछ नहीं बोल रहा है। मीटर पावर है, पावर है। जनता लोग जब उग्रवाद देता है बाबू, कोई के नहीं सुनता है। आज भी अगर देश में क्रांति चाहिए, कोई भी देश में क्रांति चाहिए, जनता को हम एक ही बात बोलते हैं, अगर जनता, अगर नेता या राजा अपने मनमानी कर रहा है तो प्रजा को भी अपने मनमानी से काम करना चाहिए। अगर तुमको जैसा वो कर रहा उसी प्रकार तुमको भी करो। अब तुम सोचो मत कि हम मरेंगे कि जिएंगे, मारो, निकालो कट्टा, ढाई ढाई मारो। हैं? पूछ रही ए उसको नहीं, वो गधा वो नहीं है। नेताओं को हम कहते हैं कि बीचे चौराहे पे जो अगर कहता है कि काम हम करेंगे, अगर मान लो चुनाव से पहले कहता है कि सड़क बनवा देंगे, गली कुछ बनवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, अगर नहीं करता है, आता है उसको चोरी निकालो कट्टा, मारो ढांढ है। पर बाबू यही लायके है अभी सब। अगर हमारा अगर रहता ना विचार, हम एक संस्था बनाते जो अगर हम उसका चुनाव से पहले उसका रिकॉर्डिंग करते क्या क्या कह रहा है, करवा देते कि इस पर साइन करिए, नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, वोट दे के हम मुहर मार के दे रहे हैं कि हम आप पे वोट मारेंगे, और चुनाव जीत जाते वही है कि हम कल आपका काम करेंगे। अब नहीं कर रहा तो जा रहा है कोई एकता में, मारो कोपचा में ले जाके धान, पता नहीं चलेगा। ऐसे अगर 20 को अगर विधायक मार के खत्म करोगे ना, सारा विधायक काम पे लग जाएगा। भले हम मर जाएंगे, फांसी चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर आने वाला पीढ़ी खुशी से रहेगा, आने वाला पीढ़ी से कहेगा दिल्ली राज्य में अभी के अभी भरत भूषण तिवारी इमारत बनाया जा रहा है, स्टैचू बनाया जा रहा है, समझ रहा है। जो जीते जी ना हो पाया, मर के कर पाया, कितना महान हो गया। अब सोच लो, आज के राजा वही है, आज के महान व्यक्ति वही है, क्रांतिकारी व्यक्ति। छोटा सा काम अच्छा कर रहा था। इतिहास बताया कि उसका इसका पता है। भगत सिंह पहले हाँ, भगत सिंह के बाद तो कोई नंबर आता, भगत सिंह को कंपेयर किया जाता है उसको, भरत तिवारी को। चलिए, तो 1848 में 1848 में जनता लोग का होता है बाबू, भूखमरी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, तबाही आ जाती है, चोरी आ जाती है, डकैती आ जाती है, जिसकी वजह से आज जनता लोग तबाह हो जाते हैं। जनता लोग तबाह होने की वजह से राजा के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं तो राजा मदद नहीं करता है, इसलिए राजा खिलाफ करते हैं, षड्यंत्र देते हैं। राजा को भगाने के लिए एक आंदोलन चालू कर देते हैं। उसी आंदोलन का क्या बोला गया, इसको क्रांति का बोला गया है 1848 की क्रांति। 1848 क्रांति, 1848 की क्रांति में कौन सा राजा को हटा दिया था, बोलो? 1848 में किस राजा को हटा दिया गया है? यही तो है, यही तो बमचट है। 1848 में लुई फिलिप को क्या कर दिया गया है, हटा देता है। क्यों? क्योंकि बाबू इसको शासन चलाने नहीं होता, तो फिर जनता का शासन क्या देता है, जनता का शासन। तो बता बाबू, तो 1800 तो बताओ, रूस फ्रांस में कौन क्रांति होता है? पहला 1789 राजा कौन होता है? लुई सुलावा। एक पे चार्ल्स तो समझ रही थी आए क्या बाबू। 1800 क्या होता है? लुई इंग्लैंड भाग जाता है, इसको मार दिया जाता है, इसको पद से इस्तीफा कर हटा दिया जाता है। लुई फिलिप बाबू देखो शुरू में तो अच्छा से काम कर रहा था, और एक आ गया पाबंदी में तो अब आ गया राजा मेटरनिक का भी अंत हो गया। मेटरनिक क्या गया अंत, बुझा रहा है? राजा कब था? मेटरनिक कब में था? 15 में। क्या बना था? 15 तो 1815 में क्या बना था बाबू? राजा फ्रांस में कब्जा किया था। और कब तक बाबू? 1848 तक। 1848 इसी युग को बोला गया मेटरनिक युग। पूछेगा कि मेटरनिक युग किसे कहा जाता है? तो 1815 से लेके 1848 के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या बोला था बाबू? मेटरनिक युग। अब बुझा गया कि नहीं बुझा गया? 1815 से लेके 1848 के बीच में जो युग चलता है, जो युग था उसका क्या है? मेटरनिक युग का है। मेटरनिक क्या था? एक राजा था जो 1815 से शासन करते करते, पता तेरा बिहार सम्मेलन हुआ तो उस समय राजा किसको घोषित किया गया? मेटरनिक को। और मेटरनिक कब तक राजा रहा? 48 तक में। ये कह रहा था कि अगर बाबू फ्रांस में कुछ भी होता है तो पूरा यूरोप में फैल जाता है, ना बुझा रहा है? अगर बाबू देखो, फ्रांस एक देश है, मान लो कि पूरा देश यूरोप है, यहाँ पर एक फ्रांस का है, फ्रांस है। अब आसपास जो भी देश है, आसपास के जो भी देश है, तो इसमें जो भी कांड होता है तो पता चल जाता है चारों तरफ, बुझा रहा है? तो कह रहा है कि जब फ्रांस छिकता है तो सभी पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। कहने का मतलब का जो भी कांड अगर फ्रांस में रहा है तो पूरा यूरोप में फैल जाता है, पूरा यूरोप का पता चल जाता है। पता चल गया नहीं बुझ रहा है? तो फ्रांस जब से मेन था यूरोप का, उस समय क्या था? मेन था। वहाँ पर कुछ भी हो रहा था कांड तो पूरा यूरोप में फैल जाता था। क्या कह रहा था?
मीटर नहीं। इसको थोड़ा सा जल्दी उतारो, उसके बाद फिर आगे खत्म कर दे। आज अब्दू को बच्चे पे किया है, जर्मनी का निकाला, इटली का एक ही करो। देखिए सर आपको टाइम मत बोलो आपन देखो सर, हमरा मत सोच सर। एगो कल सुबह ना बदले रे, एगो लड़की कहते तुम सुंदर लग रही हो, पीछे पड़ गई। सोच ले, आपको देखा हम तुम्ही से बात करने तो हाथ काट लेंगे। अरे बात कर रहे हैं। टाइट बैठे, अरे टाइट बैठो। अगर आप पहला के देखो, अब सुनो 1848 का प्रकार बता दिए थे। 1848 में तो देखो बाबू दो पार्ट बता देते। पहले देखो एक आते हैं जर्मनी का, दे बाबू जर्मनी का क्रांति एकीकरण क्या बोलते हैं? देखो बाबू जर्मनी था बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, बहुत सारे टुकड़ों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। तो इसको एक करने के लिए यहाँ के राजा चाहते थे, क्या करने के लिए? एक करने के लिए। जैसा ही एक होता है मजबूत होता है, क्या होता है? मजबूत होता है। तो सब चाहेगा अपना देश का हो, एक हो, समझ रहा है? हमारे भारत का भी बहुत सारे करा, जब हमारा आजाद हुआ था तो बहुत सारे 500 कुछ टुकड़ा में बटा हुआ था ना। तो उसको एक नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलके बीपी मेमन चुरा ही रहे थे। ये जर्मनी का एकीकरण मतलब क्या होता है? जर्मनी के कई सारे टुकड़ों को एक कर देना, आपको क्षेत्रों को एक कर देना, क्या कहता है? जर्मनी का एकीकरण। ये संपन्न हुआ था 1871 में। 1871 यहाँ पे देखो जर्मनी के पास एक रहता था देश का नाम है प्रासा। क्या नाम है? प्रासा के राजा था, देखो प्रासा के राजा विलियम प्रथम। क्या नाम था? विलियम प्रथम। यहाँ के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री समझ रहा है? यहाँ के प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। क्या नाम था? बिस्मार्क। समझ में रहा है? ये 3 युद्ध करता, क्या करता है? 3 युद्ध करता है। के समझ में रहा है? के युद्ध करता है? उधर है। चलिए पहला करता है फ्रांस ले, कैसे करता है? फ्रांस से। फिर करता है ऑस्ट्रिया से, कैसे करता है? ऑस्ट्रिया से। फिर करता है बाबू ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फिर हो गया पहले डेनमार्क से करता है। डेनमार्क कैसे करता है? डेनमार्क। फिर डेनमार्क, प्रासा, फ्रांस। एक मिनट वीडियो क्लोज करो। बंद करते हैं। क्या है तीसरा देश? क्या है बाबू? फ्रांस। ठीक है, सुनो बाबू, बिस्मार्क एक कूटनीति था। क्या था? कूटनीति। क्या था? कूटनीति मतलब समझ बता दे रहे हैं। कूटनीतिज्ञ था। देखो बाबू अपना युद्ध जीतने के लिए कोनो हद तक जा सकता है, कैसे भी पलटी मार सकता है, उसी को बोलते क्या? कूटनीति। समझ में है? दुश्मन के कैसे छल करके, कैसे कपट करके उसको मारना है, कैसे उसको खत्म करना है, उसी को बोलते हैं कूटनीति। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? और बाबू हमको पता है कि ये हमसे मजबूत है, तो क्या करेंगे? हम इसको नहीं मार पाएंगे पर हम इसको मारना है, तो क्या करेंगे? इसको दोस्त को पकड़ेंगे, उसको पैसा देंगे, क्या करना? उसको बताओ कि उसको क्या कर रहा है, हाँ उसके पास क्या क्या कमी है, क्या क्या बंदूक है, क्या क्या हथियार रखा है, सब पूछ लेंगे। आप पूछने के बाद जाके वहाँ पर हथियार उसका ले लेंगे, और फिर वही हथियार लेके उसको देखे धाए धाए मार देंगे। कैसे मार देंगे? ना मन भी तू हम मन भी ना मन भी तू वीडियो बनता है। तो बड़ा बैल के देखो दम किशोर देखो यार वीडियो बनता है। देखो क्या लड़ता है? बिस्मार्क। क्या लड़ता है? बिस्मार्क कहाँ गिरा जा रहा है? कहाँ गिरा था प्रधानमंत्री? जर्मनी का। कहाँ गिरा है? जर्मनी का। क्या गिराता है? आप जर्मनी पे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? जर्मनी। फ्रांस खत्म 1848 तक ले गए, 1848 तक। ठीक है, अब होता क्या है बाबू के देखो, कहता है कि देखो बिस्मार्क कहता है कि हम जा रहे हैं लड़ने किससे? डेनमार्क से। क्या करना है? डेनमार्क से लड़ेंगे। इसे कह रहा ऑस्ट्रिया से तुमको बोलना नहीं है, फ्रांस ने कहा तुमको बोलना नहीं है, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से कह रहा है कि अगर हम कुछ हिस्सा जीत रहे हैं तो तुमको दे देंगे। डेनमार्क से कह रहा है, क्या कर रहा है बिस्मार्क? देखो ये था मित्र, सब क्या था? मित्र था। पर हुआ क्या कि ये बिस्मार्क था कूटनीति था। क्या था? कूटनीति। कह रहा है कि इसको अकेले मरना है, इस सब रहेगा तो नहीं मरेगा, तो इस सबसे कहकर पहले सुपारी देता है। पहले ही कहता है कि देखो
डेनमार्क एक क्षेत्र है, वहाँ पर खनिज संपदा सब धन संपत्ति सब है। तो क्या करते हैं कि हम जाते हैं अपने सेना लेकर और डेनमार्क को हरा देते, डेनमार्क को हरा देते, क्या करते हैं हरा देते। तो हरा देते हैं, हराने के बाद जितना क्षेत्र रहेगा, कुछ क्षेत्र तुम लेना, कुछ क्षेत्र हम ले लेंगे। तुमको आना नहीं है, तुमको सेना में नहीं देना है, खाली हम अकेले जीत जाएंगे। तो ठीक है, ऐसा सुबह क्या चाहिए, हम बैठे बैठे मिल जाते, क्या दिक्कत है। तो जाता है डेनमार्क को, क्या करता है मार देता है, क्या करता है 1864 में, 1864 में किसका खत्म कर देता है, बिस्मार्क को हरा देता है। के बिस्मार्क। ये चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण हो, सबसे मेन था ये। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था ना कि जर्मनी का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण भी नहीं चाहता था, के ऑस्ट्रिया क्यों नहीं चाहता था, और जर्मनी का भी एकीकरण क्यों नहीं चाहता था। तो पूछे है कि जर्मनी का एकीकरण का विरोध क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया। और इटली का एकीकरण का विरोध क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया का एकीकरण कौन नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया करे। ये जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया। इटली का एकीकरण कौन नहीं चाहता था, ऑस्ट्रिया। समझ रहा है। तो ये अभी नहीं जान रहा है कि ये एक कूटनीति का दिमाग में क्या चल रहा है, पहले इसको अंत करेगा, फिर इसको अंत करेगा, फिर इसको अंत करेगा। ये अभी लग रहा है कि लमचूस चूस आ रहा है हमको। हाँ, हमको अपना हिस्सा देगा फ्री में, फोकट में। तो क्या करता है डेनमार्क, इसको डेनमार्क करे, बिस्मार्क कहता है अपना सेना लेकर डेनमार्क के पूरा हरवा देता है, जितना धन संपत्ति रहता है ले लेता है। क्या करता है, ले लेता है। अब कहता है डेनमार्क, ये डेनमार्क को अपना ले लेता है, हरा देता है। तो बिस्मार्क कहता है कि जाओ, ऑस्ट्रिया से कहता है कि जाओ हिस्सा लूट लो, लूट लो, क्या करो, लूट लो। जैसे का सेना जाता है करो को मार देता है, क्या करता है, मार देता है। ये कब बाबू देखो, उस समय तो ले लेता है, और जैसे वहाँ पर सेना उना बोल जाता है, कुछ कब्जा हो जाता है, कुछ समय बीत जाता है, तो आता है 1864 1866 में, 1800 आइए कहाँ है, सिडवा में, कहाँ है सिडवा, सिडेवा कोई बात है, सिडेवा में जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, अभी इससे मिलाई कर क्या होता है, अभी इससे भी बिस्मार्क। सुनो बाबू, पहला हार आया बिस्मार्क, इसको डेनमार्क को। इस सबको लालची दे दिया कि अगर हम जीत रहे डेनमार्क तो तुमको कुछ हिस्सा दे देंगे, तुमको भी कुछ हिस्सा दे देंगे। तो क्या बोलेगा कोई, विरोध नहीं करेगा। तो जाता है बिस्मार्क, इसको हरा देता है और इसको दे देता है, कुछ दे देता है। और जाने के बाद क्या होता है कि अभी फिर सेना बनाते हैं। तो सेना बनाता है तो कहता है कि अब ऑस्ट्रिया को किसको मारेंगे, फ्रांस को नहीं, ऑस्ट्रिया को मारेंगे। तो फ्रांस से जाकर क्या करता है, बातचीत कर लेता है। कहता है कि ऑस्ट्रिया घर आएंगे तो तुमको कुछ हिस्सा दे देंगे, कुछ हिस्सा दे देंगे। जाता है अपना सेना लेके 1866 में, क्या होता है सिडवा के युद्ध होता है। सिडवा के युद्ध में क्या जाता है बाबू, क्या जाता है, ऑस्ट्रिया क्या जाता है, तीनों हार जाता है, तीनों हार जाता है। तो ये ऑस्ट्रिया क्या गया, हार गया। किस युद्ध में, सिडवा के युद्ध कब हुआ, 1866 में। सिडवा के युद्ध कब हुआ, किसके बीच में, किसके, बिस्मार्क यानी परासा। बिस्मार्क के राजा क्या था, परासा। और परासा के राजा क्या था, बिस्मार्क। और बिस्मार्क किससे लड़ा, ऑस्ट्रिया। किससे लड़ा, पहला किससे लड़ा था, किससे लड़ा था, फ्रांस। तो फ्रांस को क्या हरा गया 1870 में, 1870 में। इसको बोलते हैं सेडॉन की, सेडॉन याद है ना, डेनमार्क के युद्ध को डेनमार्क में बोला गया। हाँ बता बाबू, तीनों जीत गया कि नहीं जीत गया, लालची लेना बहुत खराब है, लालची वाला काम नहीं भैया। मेहनत से लिए, अगर धन संपत्ति खुद से जीते रहते तो ले लेते, बात नहीं की है। ये सोच रहा है कि फोकट मिल जाए, कुछ फोकट में देने वाला, जो कोई देने वाला नहीं है। और सोच रहा है कि पूरा क्षेत्र मिल जाए, फोकट का चीज है, बुझा रहा है गधा बतियाने में लगा है। तो बताओ, जर्मनी का एकीकरण कितने युद्ध के बाद संपन्न हुआ, कितने युद्ध के बाद, जर्मनी का एकीकरण हुआ, पूरा सब कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो विरोध कर रहा था, क्या कर दिया, उसको मार के खत्म कर दिया। क्या कर दिया, जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। क्या हो गया, एक हो गया। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होता है। एक सवाल क्या होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि क्या होता है, संधि। संधि में कहता है कि यहाँ के राजा क्या बनेगा। तो ये परासा के, मान लो कि ये पूरा क्या हो गया, जर्मनी। और जर्मनी क्षेत्र का था, परासा का था, पूरा क्या है, जर्मनी। पूरा क्या है, जर्मनी। पूरा क्या है, जर्मनी। इसलिए क्षेत्र का था, देश का क्या था, परासा। और परासा के राजा क्या था, परासा के राजा क्या था, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम क्या था, विलियम प्रथम। अब विलियम प्रथम तो बल्कि परासा का नहीं, बल्कि पूरा भारत, पूरा क्या बोलते, जर्मनी का क्या बना दिया गया राजा। तब विलियम प्रथम क्या बना दिया गया, पूरा जर्मनी का, विलियम प्रथम क्या बन गया, पूरा जर्मनी का। पहले कहाँ के राजा था, खाली ठीक है, बुझेगा। तो फ्रैंकफर्ट के संधि में
किसको राजा चुना गया? क्वेश्चन पूछा हुआ कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था? 1871 में। 1871 में संपन्न हुआ था। क्या जर्मनी का एकीकरण? 1801 में क्या हुआ था? तो बोलो 18 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871। अच्छा हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहा है? बोले थे तो जर्मनी का एक कर जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 18 सिडेवा के कब हुआ था? सिडेवा कौन का युद्ध? 70 डेनमार्क और किसने? तो अभी तो बहुत फटफटा होता है जैसा ही मिठाई दिख रहा है। हेलो भाई। ए अब क्या थोड़ा सा मैं भी अब मारेंगे तुरंत जब और तू क्या कर रहा है? तो चले नहीं हमने क्या ठीक है ना? 70 रुपया 80 रुपया ए अब 3 रुपया अब 3 रुपया तांत रहा अब सुनो अब होता है इडली का इटली का इटली का अच्छा ये इटली है क्या? जर्मनी का है तो बहुत सारे टुकड़ा में बटा था। इटली का एक क्या करेंगे? इडली का एक एक लगभग 39 टुकड़ा था। 39 टुकड़ा था। ये लगभग 300 टुकड़ा था। कितना था? 300 बड़ा छोटा मतलब छोटा था तब तो बहुत टुकड़ा में था। ये थोड़ा बड़ा था तब 39 में। जर्मनी का एकीकरण कर दिया, कुछ टुकड़ा कर दिया था कि क्या बोलता है फ्रांस का राजा नेपोलियन था उसको दिया था टुकड़ा में। ये भी करना चाहता था पर यहाँ पर थोड़ा सा बीच में था। क्या है देखो अगर एको साल इटली का एकीकरण सूत्र में ना छड़ी में 4 छड़ी हो गया कि नहीं हो गया? तो इटली का एकीकरण भी होता है 1871 में। बोलो 1871 में क्या होता है बाबू? इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। देखो बाबू ये यहाँ के राजा रहता है। देखो राजा क्या रहता है पता है? कब बताया था? बताओ क्या था? विक्टर एमेनुअल। क्या था? विक्टर एमेनुअल। कुछ बोला है? चलो देखो यहाँ के देखो ये राजा रहता है। यहाँ के राजा रहता है तो यहीं के लोग रहते हैं क्रांतिकारी। क्या रहते हैं? क्रांतिकारी। तो तीनों क्रांतिकारी मिले। कितने मिलेगा? एक को मिलेगा मेजरी। क्या मिलेगा? मेजरी। पूरा नाम होता है जोसेफ मेजरी। क्या नाम था? जोसेफ मेजरी। बोलेगा कि इटली के एकीकरण कौन चाहता था? इटली का एकीकरण का मसीहा यही था। मेन एकीकरण का मसीहा। हाँ एकीकरण का दिया यही था। जर्मनी का एकीकरण चाहता था। बिस्मार्क चाहता था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क चाहता था। देखो जर्मनी का एकीकरण के चाहता था कि बिस्मार्क विलियम प्रथम पर हर सब देश का लगा के नहीं होना चाहिए। पाबंदी लगा के रखा था। ऑस्ट्रियो पे लगा के रखा था। ऑस्ट्रियो लगा के रखा था। ऑस्ट्रियो लगा के कहा था इटली का भी एकीकरण ना हो। तो सुनिए बताती है कि इटली का एकीकरण का विरोध क्या कर रहा था? जर्मनी का एकीकरण विरोध क्या कर रहा था? समझ रहा है? चलिए तो एक और विरोध क्या था बताओ? जर्मनी का क्या करा? जर्मनी के इटली के एकीकरण का विरोध क्या कर रहा था? तो दोनों इसको विरोध भी कर रहा था इसका विरोध कर कोई दिक्कत? चलिए तो बाबू विरोध क्या कर रहा था? विरोध क्या कर रहा था? विरोध क्या था? अच्छा देखते नीचे विरोध क्या करता था बाबू? ऑस्ट्रिया का है बाबू? देश ऑस्ट्रिया का है। और भी सारे देश करते थे पर मेन मुद्दा यही था। मेन राजा टाइप की यही था। समझ गए? चलिए तो मेजरी था। गहरी बड़ी लगा था। देखो बाबू ये इसको बोलते हैं बाबू। देखो ये लॉ यूरोप का नीति अपनाया था। लॉ यूरोप का क्या रहा था? लॉ यूरोप ऐसे बताओ। एक और बताते इतिहास में गुलाम पढ़ा रहे थे तो लॉ यूरोप का नीति अपनाया था। क्या पता है? बॉलबन लॉ यूरोप का नीति अपनाया था। ओकरे नियम देखकर वो बात है कब है? 40 साल कब है? 1100-1200 की बात है। ये कब की बात है? 1800 की बात है। अच्छा बोलो लॉ यूरोप थी। अगर लॉ यूरोप लौह मतलब लोहा और रक्त मतलब खून। अगर बाबुआ तू हमारे एकीकरण कर रहे है एक विरोध कर रहा है बीच में आ रहा है तो निकालेंगे अपन लोहा के तलवार लेके तो गर्दन मतलब क्या है? खून निकाल देंगे मार के तो गर्दन खत्म हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ यूरोप की नीति। अगर तू हमारे कामों में विरोध डाल रहा है तो हम अपना लेंगे लॉ यूरोप की नीति। यही जानता है भारत के जनता को यही चाहिए लॉ यूरोप की नीति। जैसे ही आ रहा जैसे ही मारो उखाड़ से खत्म करो। जनता के बात सुनो नहीं तो कोई नेता तक कुछ नहीं रहना चाहिए। सबसे हमारा दुश्मन नेता आज की हो गया। चलो हो गया बुझा रहा है? चलिए तो इटली का एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? अब पूछेगा लॉ यूरोप का नीति किसने बनाया था बाबू?
बिस्मार्क ने अपनाया था। लौ यो रक का नीति। तो लौ यो रक का नीति किसने बनाया था? बिस्मार्क। पूछा लौ यो रक का अवलंबन किसने नीति अपनाया, किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। अभी तो अच्छा से याद रहा, जो पढ़ा है ना, जैसे कुछ मिक्स मिलेगा के साथ ना तो कहे तेरे बिस्मार्क की मेजरी की डेरा। चलिए हो गया कि नहीं हो गया? अब इधर आते हैं। तो ये अब गैरी बल्टी क्या था? गैरी बल्टी था। ये देखो ये काम से था नाविक का था, नाविक का था नाविक। एक पेशा से क्या करता था? नाविक। समझ रहा है? आइए बाबू ये क्या बोलते हैं जी, लाल कुर्ती सेना गठन किया। लाल कुर्ती सेना, ठीक है। रेड आर्मी, रेड शर्ट आर्मी। फिर कहते लाल कुर्ती सेना का क्या गठन किया? अपने सेना को पूरा लाल कपड़ा पहना दिया, कुर्ता पहना दिया। समझ रहा है? पूरा लाल। अब उस समय से चालू हो गया लाल कुर्ती का लाल अपना सेना को कलर देना। और इधर आज भी अंग्रेज पहन के था ना तो पूरा सफेद पहन था। अगर अंग्रेज के अगर कहानी पढ़ोगे आप सेना लगाता था लाल पहन के था, ऊपर मुकुट है ना पूरा लाल, तलवार पिछले बगल में ले तलवार। देखो ना, देखो अंग्रेज सब की फिल्म में दिखाया गया है। अरे मंगल पांडे वैसे दिखाया गया, अपने सेना को लाल पहनाता था। लाल कुर्ती सेना आज से 1800 से बाद पहले से। तो बता लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? गैरी बल्टी। बता जर्मनी का करके मसीहा किसे कहता है? सबसे अच्छा यही चलता था, सबसे अच्छा यही चलता। समझ में नहीं आ रहा है? ये देखो ये 3-4 को काम किया। तो फ्रेंडली इटली का स्थापना किया। फ्रेंडली इटली था, क्या था? 1810 में 1810 में क्या किया था बाबू? स्थापना किया था। फ्रेंडली इटली क्या किया था? स्थापना किया था। फिर यंग यूरोप, क्या बोले? यंग इटली का स्थापना किया कब? 1831 में। 1831। देखो ये सब संगठन है, क्या है? संगठन स्थापना की। सब लोग अपने दोस्त टाइप के। और क्या है? इटली सब क्या है? अपना दोस्त है। हम अब क्या है? यंग जवान क्या है? ये कहता था कि अगर शासन अच्छा चाहिए, अच्छा शासन देश चलाना है तो सत्ता हो ना युवा के हाथ में दो, बूढ़ा को नहीं, जवान व्यक्ति को जो 18 साल से लेके 40 साल के 20 में है बाबू, वो सबके हाथ में दे दो शासन का। और 70 साल के बुढ़ावा चला रहा है। 75 साल वाला चला रहा है। चलो अब सुनो, यंग अब यंग यूरोप। तो यंग यूरोप का स्थापना होता है 1834 में। 1834 ये करता है बाबू मेजनी। क्या करता है? होता है मेजनी ने 3 संस्था को क्या ये स्थापित किया। पहला का था फ्रेंडली इटली। सब लोग हम का है? मित्र है। कब किया? 1810 में। यंग इटली मतलब शासन करना है तो जवानों लोगों को शासन देना। किसको देना है? जवानों को। यंग यूरोप मतलब पूरा यूरोप में कर दिया, पूरा यंग यूरोप चला गया देश। क्या चला गया? कब? 1834 में। यही विरोध माना था। ऑस्ट्रिया का बतिया नहीं मानता। ऑस्ट्रिया जो था ना ये बहुत क्रांतिकारी था। ये बतिया सुन लिया, क्या करा? ये जो हौसले से बात कर रहा है इसको पकड़ के, ये ऑस्ट्रिया पकड़ के इसको मेजनी को दूसरा देश भेज दिया गया। दूसरा देशों में भेज दिया। सोच लो 1848 के बाद आया था, जब ऑस्ट्रिया के खत्म शासन काल, तब आया था भारत का ये इटली में। क्या आया था? इटली में। बुझा गया? चलिए ये कहाँ के रहना था बाबू? ये कहाँ के रहने था? इटली में। कहाँ के? सर्डिनिया पिडमाउंट। कहाँ के? सर्डिनिया पिडमाउंट। क्या बोलेंगे? पिडमाउंट। तो था बाबू मेजनी कहाँ के रहना था? सर्डिनिया पिडमाउंट। कितने संस्था को स्थापित किया था? फ्रेंडली इटली। कब? यंग इटली, यंग यूरोप किया था मेजनी ने। समझ रहा है? ताकि देश में युवा का एक साथ बना रहा है, एक लेवल बना रहा है। समझ ना रहा है? यही एक संस्था बनाता है, कार्बोनेरी संस्था। क्या बनाता है? कार्बोनेरी संस्था। अगर बाबुआ कोई सुनो, अगर कोई राजा हो, मंत्री हो, विधायक हो, वहाँ के बड़े बड़े आदमी हो, अगर हमारे जनता को बात नहीं सुन रहा है तो कार्बोनेरी संस्था रखा था। कार्बोनेरी संस्था क्या बनाया था? कार्बोनेरी संस्था क्या था बाबू? संस्था। देखो बाबू एक कार्बोनेरी संस्था एक ऐसा संस्था कि मेजनी कहता था कि अगर विधायक, राजा, मंत्री, बड़े आदमी, अमीर आदमी अगर जनता के बात नहीं सुन रहा है, यंग जवानों के बात नहीं सुन रहा है, तो ये ऐसे क्या करेंगे? उस राजा को गुप्त रूप से क्या करेंगे? गुप्त रूप से जाएंगे, उस राजा को हत्या कर देंगे, राजा की समाप्त। आज भी चाहिए कम से कम 20 को भारत में
हर राज्य में एक कार्बोनरी संस्था चाहिए। इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। आदमी इतिहास पढ़ लेंगे ना बाबू, नेता के मजाल नहीं है कि कोई चिक चाक कर दे, अपना फायदा के बारे में सोच ले। आज सब फायदा के बारे में सोच रहा ना, अगर जानता पढ़ लेगा इतिहास पूरा, जितना कैसे कैसे राजा के साथ छल किया गया, मारा गया, भगाया गया है, कैसे लूसलावा के अगर 1857 के क्रांति आदमी पढ़ ले पूरा सब, भारत के हर एक नागरिक अगर 1887 क्रांति पढ़ लेंगे तो कोई बचने वाला है नेता। विधायक अपना काम चलाएगा तो लखेद के मारेगा। जिस तरह मारा गया था उसको किलो चढ़ा दिया गया था फांसी उसी पर का बुझा रहा है। तो इसीलिए बाबू इतिहास पढ़ना चाहिए। कार्बोनिक संस्था समझ रहा है तो बता, कार्बोनिक संस्था किसने बनाया था? मेजनी। तो इसमें क्या था बाबू कि अगर जनता के बात नहीं सुना जाएगा तो ये संस्था जाएगी छुप छाप के रात में अकेले जगह पे, सुनसान जगह पे उस राजा का कर देगा, पता नहीं चला कि हमारा क्या गुप्त रूप से था, उसको पता नहीं चला कहाँ ठिकाना है कहाँ नहीं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे रहता था। पकड़ पाएगा कोई? अब एक अलग अलग ग्रुप में 5 गोइजा 2 गोइजा 4 गोइजा, और जब 5 देता था संदेशा पहुँचा था तुरंत। लोगों को पता था ना कार्बोनिक संस्था, हाँ कार्बोनिक संस्था था, पर राजा को नहीं पता था। राजा ढूंढ रहा था, 4 गोइजा मिले, चारों के मारा। पर एक बात बाबू, पहले जो बोलता था ना, मर जाएंगे हम नहीं बताएंगे कि हमारा आदमी कहता ना कितना टॉर्चर करो, अगर हमको पकड़ लिया, हम कार्बोनिक संस्था के हमको पकड़ लिया मार, तो हमको दिक्कत है, हमारा पार्टी कहाँ हम नहीं बताएंगे, कहाँ है, कितना है, कब कहाँ जाएगा, अटैक करेगा, कोई पता नहीं है, हम बता हमको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पहले रहता है। आज देखो साइकिल चुरा लो तो तू रहेगा, तो नहीं रहोगे तो बोला कि ये भी था ये भी रहे। अगर हमारे लगे, अगर मान लो हम एक दिन क्या बना कि हम दोस्त के साथ गए थे आम टूटने के लिए, ना मछली मारने के लिए, हम हमारा दोस्त था, वो क्या हुआ ना कि हम दिए थे मार के ले जाओ हमारे घर पहुँचा दो, तो ले गया, 2 बारी पहुँचाया, तीसरा बारी क्या हुआ पकड़ा गया। आदमी जो तलवा के मछली मलिकवा था वो पकड़ लिया, क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब पकड़ने का क्या कहाँ करते हो, वो पकड़ा गया किनारे बहुत दूर, हम यहाँ पर मछली मार के आराम से बैठे हैं, अब आएगा तो उसको दूसरा क्या धराएंगे, ले जा करें। ये क्या कहते ना कि वो तो पकड़ेगा कि हमरो लगे लेके आओ तो चलो ना हो जाओ हम बाकी दिला और ओकरो पकड़ा हमरो पकड़ा दिला। अब बहुत बड़ी बात मोर लोग उठा बड़ी करवाई लाश कहता आज के बाद अगर लोग गिले सब ने बंसी मछली मार बंसी भी छीन लिया, यानी तक लीचड़ा दो पूरा एक बना रही जा, 3-4 को जा, वो अकेले रहे, पकड़ा गिरे तो करे मार के छुन के कर अकेले बा पूजा वो जो का वो जो मार दोसने भी और बहुत सो अल्ले बिल का खटाल में अच्छा पूरा मोछर लागत रहो सर वो जो मुर्गा बड़ा सो हाथ पाट पहले जा पूरा मोछर छोटे मारी जा खड़ा हो गए तो क्या करते रहे एक बात आधा घंटा मुर्गा बन सोच लो अजीब लागत। अब तूने आज के बाद अगर आज मछली तो खबे की नहीं अरे बताइए पहले रिक्स वाला काम करते हैं, अब रिक्स वाला क्या काम करता है मेहनत के पैसे चले। तब पहले जो कार्बोनिक संस्था जो बनाया गया था भले मिट जाएंगे मर जाएंगे पर बताएंगे अपना संस्था के नाम के नहीं, और आज क्या है ऐसा चलिए। तो सडनिया पिटवा राजा क्या था, कार्तिकेय क्या था, मेजनी था। अब एक बात आते हैं, देखो एक मेजनी काम था वो और कहता है जी एगो कौन था ना, एक कौन था रे मेजनी हो गया, गैरी पल्ली था, काम का वो था ठीक है। ये सब ये राजनीतिक रखा था, राजनीति ठीक है। ये सब तीनों मिल गया, अपना एक अपना व्यवस्था लाया, एक अपना नियम लाया, सब अगर विरोध कर रहा था उसको धर के चपड़िया रहा था। ठीक है, तुम बीच में बोलोगे ये राजनीति कैसे शासन करना ही बता रहा था। ये कह रहा था कि अगर ये कह रहा था कौन विरोध कर रहा है, निकलता था तलवार, चल गया था तो तलवार के बल पे तलवार के बल पे एकीकरण किया चालू किया, तलवार के बल पे एकीकरण क्या किया, लॉ कर दिया अपनाया ये लोग के ना। तो तलवार के नियम कौन लगे बाबू, वेरी बड़ी। ये कहता कि बताओ कौन व्यक्ति है जो विरोध कर रहा है, ऑस्ट्रिया है, मार को दिखा दे और कुछ और क्या है, दूसरे को ऐसा मारा ना तो ठाकरे नहीं है। तो ये लास्ट में 1871 में भी संपन्न होता है, 1871 में क्या है संपन्न होता है, एक क्या होता है संपन्न। अब कोई विरोध नहीं किया, अब कोई विरोध किया नहीं। तो लास्ट में क्या होता है बाबू 1871 में भी क्रांति एकीकरण हो जाता है। इटली का एकीकरण कब होता है 1871 में, आज जर्मनी का एकीकरण एक मदद से हाई एक मदद से। एक राजा के था बाबू बुझा गया सब। तो जर्मनी के एकीकरण में क्या था,
जर्मनी का एकीकरण है एक व्यक्ति क्या था, बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में क्या था, 4 लोग। विक्टर एमेनुअल जो प्रधानमंत्री था, क्रांतिकारी 3 को मिलेंगे, मेजनी मिलेगा, गैरीबल्डी मिलेगा और काउंट काबुल मिलेगा। क्लियर है। 1831 में क्या होता है, 1871 में क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण समाप्त होता है। इटली का एकीकरण 1871 में क्या होता है, फ्रैंकफर्ट का संधि कब होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब होता है, 1800। उतार लो झट से, ये चैप्टर का था समाप्त। वीडियो रोक दो। अरे बिकी गिरना मत, गिर जा।